जय माँ दुर्गा, जय माता की। मेरे दोस्तों, नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है। नवरात्रों में विशेष रूप से माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ये मौका मिलता है। व्रत, उपवास, भक्ति, योग, ध्यान और माँ की आराधना करने से हमारे जीवन में परम सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य की प्रधानता आए, ऐसी ही मेरी मनोकामना। और उसके साथ साथ माँ भगवती के चिंतन से आपके समस्त दुर्गुणों का नाश हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। तो बात करते हैं आज द्वितीय नवरात्र की। द्वितीय नवरात्र में किस प्रकार आप माँ भगवती के कौन से स्वरूप का लाभ ले सकते हैं, कौन से स्वरूप की पूजा उपासना करने से और कौन से चक्र पर ध्यान एकाग्र कर उस चक्र की ऊर्जाओं को का विकास अपने जीवन में करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं दूसरे नवरात्र की। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। मां ब्रह्मचारिणी की दिव्य स्वरूप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दिव्य स्वरूप का ध्यान आपने तीसरे नेत्र में करना है। उसके साथ साथ इस दिव्य स्वरूप की पूजा उपासना आपने उसी प्रकार अपनी भावना और श्रद्धा और समय के हिसाब से कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम। बस एक अच्छे आसन पर बैठकर शांत कमरे में, या अगर घर में कोई मंदिर का रूम है उसमें बैठकर, या मंदिर में जाकर किसी भी भगवती के चित्र के आगे आप मां ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करेंगे। और जो ध्यान आपका एकाग्र होगा वो होगा स्वादिष्ठान चक्र पर। आप स्क्रीन पर स्वादिष्ठान चक्र का भी देख सकते हैं कि किस शरीर के किस हिस्से पर स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति है। तो इस स्थिति पर पूरा ध्यान एकाग्र करना है। साथ साथ मां ब्रह्मचारिणी का इस मंत्र का उच्चारण करना है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मंत्र है ओम श्री ब्रह्मचारिण्याय नमः। दोबारा से सुनिए, ओम श्री ब्रह्मचारिण्याय नमः। तो इस प्रकार आप मां भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करेंगे। ब्रह्मचारिणी स्वरूप से आपको ब्रह्मचार्य की शक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आपके जीवन में ओज और तेज की वृद्धि होगी। और जो लोग मां भगवती की साधना, उपासना, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसके साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र पर विशेष ध्यान एकाग्र कर स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जाओं का लाभ अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र आपकी जिस एज भी, जो भी एज है आपकी, जिस तरह भी विकसित हुआ है उससे कुछ परसेंटेज ज्यादा विकसित होगा। खासकर इन दिनों में ध्यान पर एकाग्र कर, ध्यान को एकाग्र कर स्वादिष्ठान चक्र पर मां ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का और इस दिव्य स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसी मन में शंका रहती है कि अगर हमें मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ना मिले तो क्या हम किसी और स्वरूप पर ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, जितनी भी मां दुर्गा के स्वरूप हैं, या जितने भी मां भगवती के स्वरूप हैं, किसी भी स्वरूप पर आप ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। इसमें दो ही चीजें काम करेंगी, एक आपकी श्रद्धा और दूसरी एकाग्रता। और तीसरा एक आपने खास बात का ध्यान रखना है कि किसी का भी दिल ना दुखे। आपकी वजह से इन दिनों में किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर में तो जा रहे हैं, मंदिर में हम पूजा उपासना तो कर रहे हैं। मंदिर या मंदिर में रखी मूर्तियां या भगवती या देवी देवताओं के जो स्वरूप हैं वो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, और उसमें आपके शास्त्रों के दिव्य मंत्रों द्वारा उसमें चेतना, उसमें ऊर्जा लेकर आई जा सकती है, जाती है, पूजा उपासना की जाती है, जिससे वो स्वरूपों का ऑरा परमात्मा की डिवाइन ऊर्जा से मिलकर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। लेकिन भगवान के द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचना यानी कि मनुष्य योनि, यानी कि हमारे आस पड़ोस में जी रहे लोग, गरीब गुरबे लोग, हमारे परिवार में रह रहे लोग, या जो हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो काम में है, चाहे वो आपके कारोबार में है, चाहे वो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनका किसी भी प्रकार से अगर आप मन दुखी करते हैं तो आपकी पूजा उपासना का कोई भी लाभ नहीं रहेगा। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, पूजा उपासना करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन
भगवान के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य, इसके अंदर बैठे भगवान को भी पहचानिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा आपके जीवन में असीम लाभ लेकर आए, आपके जीवन में हो परम सुख, शांति, स्मृति, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य की प्रधानता। जय माँ ब्रह्मचारिणी।